हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी, राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं दुनिया के हालात पर ख़ास तबसरे। तो ख़ास तबसरों में ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर के तमाम बातें सामने आ रही हैं, जिसमें ईरान की तरफ से ज़बरदस्त हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत पर अमेरिकी बेस, मिलिट्री बेस जो बना है, उस पर ज़बरदस्त हमले किए हैं और काफ़ी नुकसान हुए हैं उससे। और इसके अलावा एक अमेरिकी जहाज़ को भी मार गिराने का दावा किया गया है। बहरहाल पिछले 24 घंटों में ये सिलसिला जंग का चल रहा है, जबकि ईरान के हमलों को लेकर के अमेरिका की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जा रही है और इस बात से इनकार किया गया है कि उसका कोई जहाज़ मार के गिराया है या अमेरिकी बेस को लेकर के कोई हमला ईरान की तरफ से हुआ है जिसमें उसको नुकसान हुआ है। इसकी पुष्टि जो है अमेरिका की तरफ से नहीं की जा रही। बहरहाल अब ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ समझौते की बात चल रही है। अमेरिकी अफसरों ने इस बात की घोषणा करना शुरू कर दी है कि हम अब समझौते के बहुत करीब हैं और जो समझौता किया जा रहा है उसमें ईरान को काफ़ी राहत देने की बात की जा रही है, जिससे ये लगता है कि ईरान जो है समझौते के लिए राज़ी हो जाएगा। हालांकि ईरान की तरफ से कोई भी बात इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कोई ऐसी समझौते की बात चल रही है। ईरान को तो जंग में उलझा दिया है अमेरिका ने, वो तो अपने बचाव में और जवाब देने में ही जुटा हुआ है। जब जंग ख़त्म होगी या जंग न करे तब तो समझौते की बात समझ में आए, लेकिन ईरान ने जो सीज़ फायर हुआ था उसमें ये बात समझ ली थी कि हमें खामोश नहीं बैठना है, दुश्मन किसी वक्त भी चुपके से हमला करेगा। तो इसको लेकर के ईरान ने तैयारी काफ़ी कर रखी थी और जो इन्होंने अचानक अभी हमला किया है उसका उनको करारा जवाब ईरान दे रहा है। तो अब इसके सिलसिले में जो बात की जा रही है समझौते को लेकर के, उसमें ये भी कहा जा रहा है ईरान की को लेकर के कि ईरान से जो बातचीत की गई है उसमें ये कि ईरान को जो है सारी जो अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगाई गई उनके कुछ ख़ास संस्थानों पर वो सब पाबंदियाँ हटा ली जाएंगी। तो इस तरीके से ये बात तो सामने आई है, लेकिन ये नहीं आया है कि कहीं अभी इस पर डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी घोषणा की है या उनकी इस पर दस्तखत हो गए। खुद अफसरों की तरफ से, अमेरिकी अफसरों की तरफ से कहा गया है कि इस तरीके के जो बिंदु बनाए गए हैं, समझौते का प्रस्ताव बनाया गया है, इस पर अभी डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलनी बाकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के टेम्परामेंट से सब वाकिफ़ हैं, उनके अफसर भी वाकिफ़ हैं कि वो कब क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। बहरहाल अब ये क्या सारा ही है या सही है, लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्री की तरफ से ये सारी बातें कही जा रही हैं और अमेरिकी वित्त मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो बातें ईरान से की जा रही हैं उसमें हम परमाणु समझौते को लेकर के जो बातचीत हो रही थी वो भी उनसे लेंगे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान और उससे सारे जो उसके पास संसाधन और जो यूरेनियम वगैरह है वो भी वापस लेंगे। खैर बहरहाल अब देखिए क्या होता है इसमें, लेकिन ईरान ने अब ये मान लिया है कि हमें जो है दुश्मन के ख़िलाफ़ अपने युद्ध को तब तक जारी रखना है जब तक कि कोई ठोस नतीजा यानी ठोस फैसला सामने नहीं आ जाता है। और अब उधर अमेरिका की खाड़ी देशों के लोगों से भी ठन गई है। खाड़ी देश के लोग जो हैं वो इस बात पर आमादा हैं कि अब जो है अमेरिका जंग ना करे, क्योंकि जो भी जंग हो रही है वो अमेरिकी बेस जितने भी खाड़ी देशों में बनाए गए हैं वहीं हो रही है और उससे ज़बरदस्त नुकसान खाड़ी देशों का हो रहा है। यानी इसमें आपके सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, ये सारे देश इसमें शामिल हैं और ये नहीं चाहते कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप वो करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने इतना प्रेशर बनाया है कि ये ईरान से किसी भी तरह से अब जंग न लड़ी जाए, क्योंकि सारा नुकसान हमारे यहाँ हो रहा है खाड़ी देशों पर। और मज़ेदार बात यह है कि यही देश जो है पहले मिल करके सऊदी अरब, यूएई और कतर वगैरह मिल करके अमेरिका के साथ ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। अब इतना बड़ा नुकसान होने के बाद उनको समझ में आया है कि अगर अमेरिका इसी तरह से लड़ता रहा तो हम तो तबाह हो जाएंगे। और यूएई जो कि सबसे ज़्यादा महफूज जगह और सबसे ज़्यादा लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की जगह थी, वो भी अब अपना नाम और अपनी साख खो रही है। तो इस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को बात
न मानने की दिशा में एक नया गेम खेल दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे साथ अब्राहम अकॉर्ड पर समझौता करिए, वो दस्तखत करिए। अब्राहम अकॉर्ड यानी अब्राहम समझौता है जिसमें कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ उसमें सारी बातें हैं, जिसको लेकर के सऊदी अरब वगैरह नहीं राज़ी हो रहे हैं कि नहीं आप दस्तखत नहीं करेंगे। जबकि वो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, आपको लाजमी है दस्तखत करना। अगर आपने इस पर दस्तखत नहीं किया अब्राहम अकॉर्ड पर तो हम ईरान के ख़िलाफ़ जंग नहीं बंद करेंगे, और वो जंग होगी तो फिर आपको सीधे नुकसान उठाना पड़ेगा। आप लोग जो चाहते हैं कि जंग रुक जाए और ईरान जो है वो कर ले, तो आप अब्राहम अकॉर्ड पर समझौता करिए, दस्तखत करिए। अब ये देश मजबूर हो गए हैं कि क्या करें, कुआं खाई वाली हालत हो गई है कि अगर दस्तखत नहीं करते हैं तो जंग होगी तो नुकसान होगा, सीधे इनका अमेरिका का कम होगा, इनका ज़्यादा होगा। तो अब इस तरीके से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब्राहम रिकॉर्ड को लेकर के एक नया गेम शुरू कर दिया है। बहरहाल इसके अलावा वाशिंगटन से ही जारी एक खबर के मुताबिक अमेरिका के एक सीनेटर मार्क वार्नर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे धोखेबाज और झूठा करार दिया। उन्होंने इस बात की तीखी आलोचना की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धोखे से ईरान पर फिर हमला कर दिया है और झूठ लगातार बोल रहे हैं कि जंग ख़त्म होने वाली है। हकीकत ये है कि हमले जारी किए हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी आलोचना की है और कहा है कि इस जंग को बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ ही धोखा हो रहा है, अमेरिका को बेइंतहा नुकसान हो रहा है। इस बीच हुर्मुज़ को लेकर के 108 जहाज़ों का रास्ता बदलकर उन्हें निकालने का दावा भी अमेरिकी सैनिकों की तरफ से किया गया है। अमेरिकी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि हुर्मुज़ मार्ग को जिस पर कि ईरान ने कब्ज़ा कर रखा है, तो उसने अपनी नौसेना के ज़रिए और अपनी नाकेबंदी के ज़रिए 108 जहाज़ों को महफूज दूसरे रास्ते से निकाल दिया है। बहरहाल ईरान ने अब इस पर हमला नहीं किया, क्यों नहीं किया और कैसे निकाल लिया, इसमें क्या सच्चाई है, ये तो बाद में सामने आएगी। और बैरूत से जारी एक खबर के मुताबिक इसराइल की तरफ से लेबनान पर ज़बरदस्त हमले किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर लगभग 31 लोग मारे गए हैं और 40 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं और कहा जा रहा है कि इसराइल जो है बेरहमी से हमले कर रहा है और नेतन्याहू की तरफ से बाकायदा ये आदेश जारी किया जा रहा है कि इस हमले को और सख्त कर दिया जाए। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।